कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णित भगवान श्री कृष्ण और श्री उद्धव जी के बीच का संवाद, जहां पर उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और वो उन्हें बता रहे हैं एक दृष्टांत के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा, जो कि सच्ची कथा है, उस कथा के द्वारा समझा रहे हैं कि कैसे एक साधक को अपना जीवन जीना चाहिए। उन्होंने अवधूत दत्तात्रेय जी के बारे में बताया। दत्तात्रेय जी जो दिखने में बहुत ही शांत दिख रहे थे, बहुत ही आनंद में, परम तेजस्वी, तो उनको देख करके आश्चर्यचकित हो गए थे महाराज यदु, और उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा था। तो दत्तात्रेय जी ने बताया था कि मैंने 24 गुरुओं से विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ली हैं। प्रकृति में अनेक चीज़ों को देखकर मैंने उनसे सीखा है, उन्हें अपना गुरु माना है, और उनसे सीखकर मैं उनका यानी जो कुछ सीखा है उसका पूर्णतया पालन कर रहा हूँ। आज 44वें श्लोक में दत्तात्रेय जी जल के बारे में बता रहे हैं। जल से क्या सीखा है दत्तात्रेय जी ने? कह रहे हैं, स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थ भूर्नृणाम मुनिः पुनात्यपाम मित्रमीक्षोप स्पर्श कीर्तने है। अर्थात जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, और गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्शन और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। तो बहुत ही सुंदर सीख है ये, है ना। इंसान कितना भी मैला हो, यानी शरीर से कितनी भी मैल भरी हो शरीर में, लेकिन जल से अगर वो अच्छी तरह से नहाएगा तो वो मैल साफ हो जाती है। इंसान का शरीर या जानवर का शरीर स्वच्छ हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है, चिकना हो जाता है ना। यानी हम अपने जीवन में भी देखते हैं, नहाने के बाद बड़ी ही फुर्ती आ जाती है शरीर में, बहुत पवित्र लगने लगता है। अगर हम कोई काम करते हैं और पसीने पसीने हो जाते हैं तो लगता है बस अभी नहाना चाहिए, नहा करके शांति मिलती है, पवित्रता आती है। तो जल क्या है? वो स्वभाव से ही स्वच्छ है ना। जल में मैलापन आ जाए, हम डाल दें, उसे पॉल्यूट कर दें, वो बात अलग है। लेकिन अगर जल को बिना छेड़े देखा जाए तो वो बहुत स्वच्छ होता है। जल बहुत स्वच्छ है, मधुर है, पवित्र है, ठंडा है ना। इसीलिए लोग जब भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ जो कोई भी नदी होती है उसमें वो दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, स्पर्श करते हैं। जैसे कि गंगा जी महापवित्र नदी है। गंगा जी का जल कभी खराब नहीं होता। यहां तक कि कहा गया है कि गंगा जी का नाम कोई ले ले तो नाम लेने वाला भी नाम लेने मात्र से ही पवित्र हो जाता है। नहाने की तो बात ही अलग है। गंगा जी का कोई दर्शन करता है तो पवित्र हो जाता है, आरती करता है तो पवित्र हो जाता है,
जल को स्पर्श करता है तो पवित्र हो जाता है। घर जब अपवित्र अवस्था में होता है तो गंगा जल के छींटे दिए जाते हैं ताकि पवित्र हो। क्यों? क्योंकि वो विष्णु पादोदक है, भगवान के चरणों का धोवन है ना। तो महापवित्र करने वाली गंगा, उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनके नाम उच्चारण से लोग पवित्र हो जाते हैं। और फिर अगर कोई उसमें नहाए तो बात ही अलग है। तो दत्तात्रेय जी ने सीखा कि जल से साधक को एक सीख लेनी चाहिए, और वो ये कि जिस तरह से जल शुद्ध स्निग्ध होता है, ऐसे ही एक भक्त को शुद्ध होना चाहिए, उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए, वो स्निग्ध हो, यानी दूसरों के प्रति स्नेह से युक्त हो, प्रेम से युक्त हो, मधुर भाषी हो, क्योंकि जल मधुर होता है। कितने भी प्यास लग रही हो, अगर कोई पानी दे दे, ठंडा शीतल पानी, तो एकदम मन तृप्त हो जाता है, और उस समय जल के स्वाद से बेहतर और कोई स्वाद नहीं लगता। ऐसा लगता है बस पानी पीते जाऊं, पानी पीते जाऊं। क्यों? क्योंकि ये जो पानी का स्वाद है ना, ये बड़ा मधुर है। तो इसी तरह से एक साधक को मधुर भाषी होना चाहिए और लोक पावन होना चाहिए, लोगों को पावन करने का बल होना चाहिए उसके अंदर, है ना। तो जो व्यक्ति जल से ये शिक्षा ग्रहण करता है, एक भक्त, तो क्या होता है? तो वो अपने दर्शन, स्पर्श या अपने नाम को पुकारने वालों को पवित्र कर देता है। तो जो भक्त है वो जल से भी जल्दी पवित्र करता है ना। ये बात हमारे शास्त्रों में कही गई कि गंगार स्पर्श होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। वैष्णवों के बारे में, भक्तों के बारे में कहा गया कि गंगा जी का जब स्पर्श करते हैं, नहाते हैं, तो फिर पवित्र होते हैं। लेकिन हे वैष्णव ठाकुर, आप तो अपने दर्शन से लोगों को पवित्र कर देते हैं। बहुत बड़ी बात कही गई। श्रीमद् भागवतम में ये भी कहा गया, साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम महत कृतात्म नाम दर्शनानो भवे द्वंद्वा पुंसो हक्षणो सवितुर यथा। यानी भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव से कहा कि जैसे सूर्य उदित होता है तब आंखों को देखने में कोई बाधा नहीं आती, यानी अंधेरा नहीं रहता, इसी तरह से समदर्शी यानी जो सबके प्रति समान है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, और मेरे प्रति जो समर्पित चित्त हैं, ऐसे साधुओं, ऐसे भक्तों के दर्शन से जीव मात्र का संसार बंधन और नहीं रहता, है ना। तो भक्त को जल से यही सीखना चाहिए कि देखो, जल के पास कोई जाता है तो वो साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे ही मैं भगवान के प्रति इतना ज्यादा समर्पित चित्त हूं कि अगर कोई मेरे पास आए तो उसे फायदा हो, लाभ हो, वो भी भगवान के भजन के प्रति उन्मुख हो जाए, उसके अंदर भी लोभ जागृत हो जाए, है ना। जब भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी, भगवान श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव से, कि भाई अगर कोई मेरे प्रति समर्पित चित्त भक्तों का दर्शन मात्र कर ले तो उसका संसार बंधन नहीं रहता, और अगर वो सत्संग कर ले, अगर वो महत का संग करे, अगर उनके संग में वो बैठ करके भगवान की कथाएं सुने तो क्या होता है? तो फिर तो हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, उन्होंने सीधा कह दिया, जहां होते अनुभव होए, मार्जन होए भजन, साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। अगर भक्तों का संग हो जाए तो भजन में अनुभव और अनुभूति आने लगती है,
और भजन मार्जित होता है, यानी और सुधरता चला जाता है और विकसित होता चला जाता है। और जिस अज्ञान और अविद्या के कारण हमें भव रोग लगा, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार कष्ट झेलते हैं, वो एक दुष्चक्र समाप्त हो जाता है, अविद्या ही समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर दत्तात्रेय जी जल से बहुत ऊंची सीख सीख रहे हैं और भक्तों को बता रहे हैं कि जब भी आप जल को देखो तो ये बात याद रखना, है ना। अक्सर ये कहा गया हमारे शास्त्रों में कि जो भक्त हैं, भक्तों का दर्शन या भक्तों का चरण स्पर्श या उनकी पद धूलि या उनकी उच्छिष्ट को ग्रहण करने से या उनका नाम तक लेने से इंसान पवित्र हो जाता है ना। उनका चरित्र का गायन करने से, उनका चरित्र का अध्ययन करने से अंदर पवित्रता संचारित होने लगती है। इसीलिए बारंबार कहा गया कि भक्तों की वाणी का आश्रय लेना चाहिए। तो जिस तरह से जल के दर्शन का मतलब गंगा आदि तीर्थ जो हैं, गंगा जी, यमुना जी, इन सब के दर्शन, स्पर्श और या इनका नाम लेने से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसे ही जो भक्त हैं वो अपने दर्शन, स्पर्श या अपने नाम लेने वालों को पवित्र कर देता है। तो ये सीख है भक्तों के लिए कि हमें भी स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, मधुर भाषी होना चाहिए। कभी किसी के साथ कड़वा ना बोलें, कटुता ना रखें, आपनी निरभिमानी हुई या अन्य के दीवे मान, खुद निरभिमानी रहें, अभिमान शून्य रहें और दूसरों को मान देना सीखें। दूसरों को मान देने के लिए कोई शर्त ना लगाएं कि अगर वो मेरी इज्जत करेगा, मेरा सम्मान करेगा तो हम उसका सम्मान करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति तो वही असलियत में करता है जो भगवान को समर्पित होता है और जो कभी भी किसी से कड़वा नहीं बोलता, किसी में दोष नहीं देखता है और अपने अंदर दोष पे दोष देखता रहता है और सुधारने के लिए अपने दोषों को वो भगवान के चरणों में पड़ा रहता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो खुद को दीनहीन समझता है, भगवान ऐसे साधक, ऐसे भक्त को बहुत प्रेम करते हैं और ऐसा साधक अपने दर्शन, अपने स्पर्श या अपने नाम को पुकारने वालों को पवित्र कर देता है। देखिए, बहुत सुंदर बात है ये, है ना। यहां पर अवधूत दत्तात्रेय जी ने भक्तों का स्वभाव बताया है। अगर कोई कहता है कि मैं भक्त हूं तो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए कि वो शुद्ध हो, वो इधर उधर का खाए नहीं, इधर उधर की बातों में ना रहे, वो स्निग्ध हो यानी दूसरों के प्रति उसके अंदर स्नेह हो, मधुर भाषी हो, मीठा बोल बोलने वाला हो और लोक पावन हो। भाई, ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो वो जगह पवित्र ही हो जाएगी। किसी के घर में जाएगा तो घर मंदिर हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो भक्ति रूपी धन से युक्त है। तो जल से बहुत ही प्यारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं दत्तात्रेय जी और बता रहे हैं कि जल जिस प्रकार से स्वच्छ होता है, ऐसे ही साधक को भी बाहरी स्वच्छता यानी वो नहाए धोए, गंदे कपड़े ना पहने, साफ कपड़े पहने, साफ सुथरा रहे और आंतरिक स्वच्छता यानी सदा सर्वदा हरिनाम वो लेता रहे, भगवान से जुड़ा रहे। तो ऐसी दोनों प्रकार की स्वच्छता उसको
बनाए रखनी चाहिए, स्निग्धता होनी चाहिए उसके अंदर, कटुता ना हो, इधर उधर की बातें ना करे, और ऐसा व्यक्ति वाकई धन्य होता है। तो जल से बहुत सुंदर सीख ली है अवधूत जी ने, और आगे वो क्या सीख लेते हैं अग्नि से जानेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।